कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो काफ़ी लंबे समय से क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना बुरा टाइम चल रहा है कि काफ़ी लोग तो अब क्रिप्टो करेंसी को स्कैम ही बोलना स्टार्ट कर दिए। उतना बड़ा लॉस हो रहा है, काफ़ी लोगों के 90% पोर्टफोलियो डाउन है, काफ़ी लोगों का 80% पोर्टफोलियो डाउन है, काफ़ी लोगों का 50% और काफ़ी लोगों ने अभी फ्रेश बाइंग किया है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर है। अब लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि नेक्स्ट जो बुल मार्केट तगड़े वाला बनने वाला है, बट उसके लिए क्या कारण हो सकता है, क्योंकि मार्केट बढ़ने के भी कारण होते और गिराने के भी कारण होते हैं। तो बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आज वीडियो बनाया है। सबसे बड़ा कारण हो सकता है एलोन मस्क। प्रीवियस बुल मार्केट देखे 2021 के जो बुल मार्केट है उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो एलोन मस्क का रहा है। 69,000 पहुंचाने का कारण भी एलोन मस्क थे। $65,000 को भी पहुंचाने में कहीं ना कहीं एलोन मस्क का हाथ था। यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से टाइम पे एलोन मस्क ने क्या क्या ऐसा किया कि मार्केट में अच्छी खासी रैली चली। तो यहाँ पर हमने ये बिटकॉइन का चार्ट के ऊपर यहाँ पर एलोन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट जो की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। फिलहाल यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन किया है और बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल चल रहा है $25,739। प्रीवियस बुल मार्केट के बारे में बात करेंगे तो मार्केट चल रहा था कुछ 6-7-8 हज़ार डॉलर के आसपास। वहाँ पर एलोन मस्क ने 20 दिसंबर 2020 के अंदर पहला ट्वीट करते बिटकॉइन इज माय सेफ वर्ड। तो जब भी ये ट्वीट कर देते हैं फिर मार्केट देखें यहाँ पर धड़ाम से 4 महीने तक ऊपर गई। जब यहाँ पर मार्केट थकना स्टार्ट हो गई तो एलोन मस्क ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। एक सेकंड यहाँ पर ट्वीट डाल दी, यू कैन नाउ बाई ए टेस्ला विथ बिटकॉइन। मतलब एलोन मस्क ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जो टेस्ला कार है उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कार है उसको आप बिटकॉइन की मदद से खरीद सकते हो। और वो टाइम था एग्जैक्टली 24 मार्च 2021। अब देख लीजिए ए लाइन के अंदर एलोन मस्क ने 2 ट्वीट पॉजिटिव डाल दी और मार्केट चला गया $65,000। और भी काफ़ी रीज़न थे, वहाँ पर काफ़ी लोग कुछ कर रहे थे, बट जितना एलोन मस्क के अंदर पावर था उतना कोई और न्यूज़ के अंदर नहीं था। तो ये 2 न्यूज़ थे $65,000 पहुँचाने में। अब वहाँ से मार्केट इतना सडनली डंप क्यों आया, मतलब ये बुल रैली को ठंडा कैसे किया एलोन मस्क ने, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर $65,000 के आसपास मार्केट पहुँच गया, अप्रैल महीने के आसपास हाई मार दिया। फिर वहाँ पर एक नया खुलासा किया जब बिटकॉइन यहाँ पर एग्जैक्टली चल रहा था और पहला महीना तो चला गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कैंडल क्लोज भी हो चुका है, आप देख सकते हो रेड। बट ये इतना बड़ा दूसरा रेड कैंडल बनने का रीज़न जो है उसका रीज़न ये है, एलोन मस्क ने ये कह दिया ट्वीट के माध्यम से और काफ़ी न्यूज़ के अंदर भी आया था कि अब जो बिटकॉइन की मदद से हम टेस्ला को सेल कर रहे थे वो अब नहीं करना चाहते, क्योंकि बिटकॉइन पंप डंप वगैरह काफ़ी सारे रीज़न उसने बताया। जैसे वो न्यूज़ आता है मार्केट सडनली डंप खा जाती है। कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर मार्केट $28,000 के आसपास आ जाती है। एलोन मस्क ने जैसे कह दिया कि टेस्ला कार हम नहीं सेल करेंगे, पहले यहाँ पर सेल की बात की तो पंप हुआ, मना किया तो मार्केट आ गया नीचे। और ये $28,000 वाली गिरावट के अंदर एक और भी न्यूज़ आई थी कि टेस्ला जो है उसने, टेस्ला कंपनी ने कुछ बिटकॉइन को सेल किया है। तो 2 नेगेटिव न्यूज़ थे कि टेस्ला ने कुछ सेल किए हैं। दूसरी बात थी कि टेस्ला बंद कर दिया था बिटकॉइन से बेचने का। तो फिर यहाँ पर एलोन मस्क ने ये मार्केट को, यहाँ पर थक गए थे हम भी, 3 महीने के आसपास यहाँ पर हो गया था। उन टाइम के अंदर जो थे पूरे पूरे थके हुए थे कि मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा। बट वही टाइम पे एलोन मस्क खुलासा करते हैं कि टेस्ला ओनली सोल्ड 10% होल्डिंग। मतलब टेस्ला ने 10% ही होल्डिंग को सेल किया है, 90% होल्डिंग जो बिटकॉइन की है उसको सेल नहीं किया है। और 10% से मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मार्केट में डंप नहीं आ जाएगा। 10% सेल करने से क्या होगा, जो टेस्ला की टोटल होल्डिंग है उसका 10% सेल करने से मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ब्लेम कर रहे थे कि एलोन मस्क ने बिटकॉइन सेल कर दिया इसलिए मार्केट गिर गया। तो यहाँ पर इसने खुलासा कर दिया कि मेरे 10% टेस्ला का ही, जो टेस्ला ने है बिटकॉइन 10% ही सेल किया, ज़्यादा नहीं किया है। दूसरी यहाँ पर इसने बात लिख दी कि हम यहाँ पर आगे जाके वापस से टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पर उसने कहा है, कंफर्मेशन दिया है कि 50% क्लीन एनर्जी जब यूज़ होगा यहाँ पर, उन टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर टेस्ला वापस से बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो 2 पॉजिटिव न्यूज़, एक तो ये पता चल गया लोगों को कि 90% अभी होल्डिंग है। दूसरी न्यूज़ कि आगे जाके वापस से एक टेस्ला कार को सेल कर सकते हैं बिटकॉइन की मदद से। जैसे ये न्यूज़ आता है मार्केट के अंदर, यहाँ से मार्केट $28,000 से $69,000 तक मार्केट चली जाती है। जैसे $69,000 के ऊपर मार्केट पहुंचती है, अब टाइमिंग भी देख के चलना। यहाँ पर ये जो नीचे का ट्वीट था वो जून महीने के अंदर था,
जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर 4 महीने के अंदर ही देख लीजिए मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एलोन मस्क की वजह से ये न्यूज़ ने काफ़ी अच्छा खासा मार्केट को मुँह दिलाया है। फिर जैसे 69,000 पहुँच गया, इस रैली को ठंडा करने के लिए एलोन मस्क एक ट्वीट डालते हैं कि जो उसको टैक्स पे करना था, कि क्या मैं अपना 10% स्टॉक को बेच के टैक्स को पे कर दूं। तो यहाँ पर 58% लोगों ने हाँ बोला था। यहाँ से आपको समझना है कि एलोन मस्क ने ये कहा था कि मेरा टेस्ला जो स्टॉक है उसका 10% मैं सेल कर दूं और मैं मेरा टैक्स को पे कर दूं। ये नवंबर महीने की बात है। तो यहाँ से सीधा एक खुलासा होता है कि एलोन मस्क बिटकॉइन को सेल नहीं कर रहा है, टेस्ला को सेल कर रहा है। तो टेस्ला तो खुद का कंपनी है, तो लोगों को ये लगा कि एलोन मस्क ऑलरेडी बिटकॉइन को सेल आउट कर चुका है, इसलिए तो टेस्ला को सेल कर रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक आपका कंपनी है, एक किसी और फ्रेंड का कंपनी है, आपने अपने फ्रेंड के कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और खुद के कंपनी के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो पहले आप अपने कंपनी में से कुछ सेल करोगे या किसी और की कंपनी से? तो किसी और की कंपनी से ही सेल करोगे। तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि टेस्ला स्टॉक सेल करने से पहले एलोन मस्क बिटकॉइन ही सेल करता, क्योंकि टेस्ला तो खुद का कंपनी है। तो लोगों को ये लगा कि ऑलरेडी एलोन मस्क यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर चुका है। फिर यहाँ से हावी सेल ऑफ हुआ और मार्केट वापस से $28,000 के आसपास पहुँच, $28,000 के ऊपर मार्केट पहुँचा। उसके बाद एलोन मस्क ने एक भी इतना अच्छा या तो बुरा अपडेट बिटकॉइन के लिए नहीं दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ के बाद जितने भी खेल आए, FTX कोलेप्स हुआ, लूना कोलेप्स हुआ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, मंदी आया, 30% टैक्स लगा, ये सभी यही इलाका था इंडिया के अंदर लगा, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा गिरा। बट एलोन मस्क की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। मुझे लगता है कि ये जोन के अंदर लोगों को बाइंग करवा के यहाँ पर एलोन मस्क ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और अब ये नीचे आएगा तब वापस से बाइंग बनाने के लिए ही कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया है। और नेगेटिव मार्केट इसलिए रखा गया है ताकि लोग यहाँ पर बाइंग ना कर पाए। जैसे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि अब एलोन मस्क का भी टाइम आ चुका है कि इस बुल मार्केट को भी और अच्छा तेज़ी वाला मार्केट बनाने के लिए एलोन मस्क वापस से आ सकते हैं। जैसे कि ये वाली बात भी बन सकती है, उसने कहा था कि हम टेस्ला को वापस से बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर सकते करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो अगर ये न्यूज़ आ गया तो मार्केट सीधा 40 से $45,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। दूसरा एक और अच्छा खुलासा हो गया तो मार्केट ऑल टाइम हाई मार देगा। तो दो ही ट्वीट की ज़रूरत है मार्केट में। जैसे थोड़ा मंदी ठंडा होगा तो यहाँ पर एलोन मस्क वापस आएंगे। आप कहते हैं कि किसकी वजह से मार्केट में बुल रैली आ सकता है, तो प्रीवियस तो देख लिया ना आपने, पूरा एलोन मस्क की वजह से चल रहा था। तो इस बार भी एलोन मस्क आ सकते हैं और इस बार तो और भी बड़े प्लेयर्स से मार्केट के अंदर इस मार्केट को और ज़्यादा तेज़ी वाला बना सकते हैं। उसके अंदर विटालिक ब्यूटरन भी आते हैं, सिजी बाइनेंस के मालिक भी आते हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी बालाजी नाम की वेल है वो भी आ सकती है। काफ़ी सारे और रीज़न हो सकते हैं, बट एलोन मस्क सबसे बड़ा रीज़न होगा। मार्केट में इतना बड़ा तगड़े वाला बुल मार्केट मुझे लगता है कि जब एलोन मस्क आएंगे, कुछ पॉजिटिव कहेंगे, तब मार्केट के अंदर बनेगा। बाकी आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। लाइक कर लेना, बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।